भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, ओ झलक तुम्हारी हे भगवन। सब अंतर अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करें। मेरे शरीर के इस भव्य भाल पर ये जगमगाता सितारा, ये मैं हूं। निमित्त हूं। बुलाए बाबा को। बाबा परम धाम से हमारे लिए उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। मेरे सामने है बाबा। चलिए बाबा के साथ मुरली को रिवाइज करेंगे। Recording in progress. ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बच्चों। शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति बच्चों। ओम शांति आंटी। तो आज मुरली में बाबा से थोड़ी सी डांट पड़ी कि क्या करते हो तुम, कहाँ कहाँ तुमको केयरफुल रहना है। हाँ? तो क्या बोले बाबा? कोई भी कर्म करके उसको छुपाना नहीं है। विकर्म किया और चुपचाप सभा में बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। बहुत दंड पड़ेगा। विकार की कड़ी भूल कभी नहीं होनी चाहिए, बाबा ने कहा। तो हम सोचते हैं कि हमने बाबा को सब बता दिया, है ना। और जब हम बाबा को बताते हैं, हमें याद क्या रखना है कि मुझे अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। मोटा मोटा शायद बता देते हैं, सूक्ष्म चेकिंग के लिए निरंतरता चाहिए। रात को बैठेंगे, आधी आंखें बंद होंगी, जिस दिन हलचल में है उस दिन बताएंगे, क्योंकि जब हलचल में है तो नींद तो आनी नहीं है। दिन में जब एज द डे प्रोग्रेसेस मुझे लगता है मैंने कुछ ऐसा सोच लिया, बाबा ने तो बोला है मन का भी डिसिप्लिन चाहिए, मेरा मन भी सदा हुआ हो। इसीलिए बोलते हैं साधना, क्योंकि मेरे मन में अगर उल्टे विचार क्रिएट हो गए, वो भी मुझे बाबा को बताते जाने हैं, वो तभी हम सुधरेंगे। बाबा तो सुधार रहा है हमें, पर हम भूलते चले जाते हैं, बार बार कुछ कुछ करते हैं। आप नोटिस करना कि कोई ऐसे थॉट्स हैं जिस पे जाने की आदत हो जाती है। मुझे याद है वेरी वेरी लॉन्ग बैक, नॉट मच बिफोर ज्ञान, बस हर चीज में कोई बात हुई नहीं, वो पहले ये बोलूंगी लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। अब बार बार बोलेंगे लाइफ इज डिफिकल्ट तो फिर डिफिकल्टी लगेगी, है ना, वो और डिफिकल्ट होती जाएगी।
हमें ऐसी बातों को बोलने से भी बचना है। बाबा ने शब्द यूज किया बचना, ना सोचना है ना बोलना, खातिर कर दे इसी मन सोचना भी नहीं और बोलना भी नहीं। और अगर हो जाता है तो हमारे को एकदम बाबा को साथ साथ बताना है बाबा गलती हो गई। पर वो कब होगा? जब अवेयरनेस का स्विच ऑन, बाबा यूजेस दीज वर्ड्स, अवेयरनेस के स्विच को ऑन रखो। ठीक है ना? तो मुझे लगता है आप सब रात को तो बाबा से बात करके ही सोते होंगे, है ना? पर दिन में भी ये प्रैक्टिस हो जाए, मैं बार बार करूं, क्योंकि उससे होता क्या है, बाबा की याद की भी निरंतरता आती है। बाबा कहते हैं ना, निरंतर मुझे याद करो तो तुम बचे रहोगे, सेफ रहोगे, तुम्हारा कवच बन जाएगा, सेफ्टी शील्ड बन जाएगी। ये सारे शब्द बाबा के ही है ना? तो हमने अगर सेफ्टी शील्ड को बनाए रखना है तो कॉन्स्टेंटली आई शुड बी इन कॉन्वर्सेशन विद पापा, मेरी कांस्टेंट चलती रहे बस, है ना? तभी हम विकर्मों को छिपाएंगे नहीं। और बाबा ने काम विकार के लिए तो बहुत बोला आज, कि काम विकार दुख का द्वार है, और उसी से कनेक्टेड है क्रोध। सी सब कनेक्टेड है, बहुत इनकी गहरी दोस्ती है। एक आया तो दूसरा साथ में आएगा। और फिर क्या है, इन सारी बातों से हमारी बनती है डिपेंडेंसी। जब डिपेंडेंट हो जाते हैं तो सोच जो है इन्फ्लुएंस हो जाती है, फिर डर के मारे बहुत कुछ कर देते हैं जो हमें पता है नहीं करना, फिर भी हम कर जाते हैं। और अगर हम किसी अच्छी बात के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं और उस गलत बात को नहीं करते हैं, चाहे कितना भी कोई अपोज कर रहा हो, हमारा साथी कौन होता है उस टाइम? बाबा बाबा। तो कोई कितना भी पावरफुल हो, हमें याद ये रखना है कि बाबा से पावरफुल कोई नहीं। आज मैं एक मुरली पढ़ रही थी, सुबह सुबह हम पढ़ते हैं ना योग से पहले, कि अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो आपने कभी अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव किया? बोलते रहते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, तो हो ना तो उसका अनुभव करो। जहां पे भी फंसते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, लिखो मैं ये हूं। और फिर एक्सपीरियंस का क्या मतलब है, परिस्थिति में यूज करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में हूं। परिस्थिति आई, उस सिचुएशन में अपने आप को देखो कि कैसे मैंने उसको पार किया पावरफुल होकर। छोटी 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 बातों में करो, बहुत छोटी बातों में करो, तो रियलाइज होगा कि ये एक्चुअली होता है ना। जो लोग कहते हैं दिस इज मम्बो जम्बो, दिस इज नो मम्बो जम्बो। बाबा ने सारी चीजों का हमको लॉजिक समझाया ना। हाउ और मेनी टाइम्स शुड बी राइट? अगर लिखना हो तो कितनी बारी लिखना चाहिए? देखो, लिखना है महसूसता के साथ, ठीक है? एक टाइम पे हमें सूरज भाई बोलते थे कि 108 बारी लिखो, महसूसता नहीं है तो भी लिखो, उसका भी फायदा है, पर वो भक्ति मार्ग है, जैसे भक्ति मार्ग में कर जाते थे। पर आपने लिखा, महसूस किया, फिर सॉरी माय कनेक्शन वाज बैड, कैन यू टेल मी व्हाट क्या लिखना है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अगर लिखा तो ये सोचना है कि मुझे बोला किसने है, और मैं कब होती हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान? जब मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ, स्थिति मेरी अच्छी है।
जब बाबा से कनेक्टेड है तो स्थिति तो अच्छी होगी ही। जब तक बाबा से कनेक्टेड नहीं होंगे तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान का अनुभव नहीं होगा। हम थोड़ी हैं सर्वशक्तिमान, हम बाबा के साथ कनेक्टेड हैं तो हैं। और मुझे वो बाबा ने बोला तो मीन्स इट इज ट्रू। अपने आप से ऐसे बात करो, फिर लिखो, फिर महसूस करो, फिर वो स्थिति बनती है। मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ मैंने उस सब को करा हुआ है और ट्राई किया हुआ है। ये सुबह उठते ही लिखो, कोई परिस्थिति आई हुई है तो सुबह उठते ही लिखो। आप अपने घर वालों को भी बोल सकते हैं। ये तो सभी बोलते हैं गॉड को, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान, पर महसूसता के साथ। तो उस वो इट्स लाइक योग, अगर आप महसूसता से लिखते हो ना, फिर वो योग की तरह हो जाता है। दीदी हाँ ओम जी। शांति। दीदी हम कितने भाग्यशाली हैं कि आप हमको ये सारी चीजें बताते हैं। आज की मुरली में भी यही लिखा है स्लोगन में, भाग्यशाली तो बाबा बनाता है। उसमें लिखा है सुख और शांति का अनुभव खुद करके औरों को कराओ तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और तो ये भी बस यही था ना शांति कुंड। हाँ, कल शांति कुंड का था। हाँ? जी। सो और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे को वरदान में बोली, क्या बोली आज बाबा ने वरदान में? पढ़ेंगे वरदान? कौन पढ़ रहा है? अच्छा कराने वाला करा। मम्मी पढ़ने लगे हो? पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो मम्मी। कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। गीत सुना ना पहले, कराने वाला करा रहा। झलक तुम्हारी प्यारे प्यारे बाबा भगवान। है ना। तो जब वो करवा रहा है तो वो हम तो जो भी किए जा रहे करवाएगा वो कैसा हम तो- होगा? उत्तम। उत्तम से भी उत्तम, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। और कुमकुम ने ज्वाइन किया, कुमकुम बहन? जी दीदी जी। ये कुमकुम बहन का अनुभव था, है ना? था ना आपका अनुभव कि इनको कुछ जिस काम में 4 घंटे लगते थे, आपने कितनी देर में कर लिया था? कुछ बहुत जल्द। हाँ बहुत जल्दी हो गया था इनका काम। So, मेरा भी अनुभव है दीदी। आपका भी है ना? हाँ। बिल्कुल। तो जब हम करावन हार हो और मैं करन हार हूं, और ये बात हमने यहाँ पहले भी करी हुई है, करन हार बन के करावन हार से करवा लिया, फिर वाहवाह जब मिलती है उस वाहवाह को भी उसको देना याद रखना है। हम वाहवाह को वापस देना भूल जाते हैं। तो कई बार ऐसा क्या थॉट आता है, किया तो मैंने ही था ना। मैं उषा दीदी की वो जो स्टोरी आपको बताई थी ना, पूरन पोली बुलानी मुश्किल होती है, तो जब बना ली, बाबा को बुला लिया, सब कुछ हो गया, तो 1 मिनट को कहते हैं मेरे को संकल्प आया कि किया है मैंने। मैं थोड़ा सा जैसे होता है ना, एक आ जाता है कि मैंने किया, फिर एकदम है तो ज्ञानी आत्मा। वो जब शुरू शुरू में आए, बहुत बचपन में आए थे ना, बहुत यंग थे, तो फिर उसके बाद एकदम अपने आप को करेक्ट किया। वो अपनी ऐसे बहुत पर्सनल स्टोरीज सुनाते हैं जिससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। हाँ जी सविता। आज तो बोला है चलाने वाला चला रहा है साथ में। चलाने वाला चला रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम इस स्मृति में रहते हैं ना, एक हम देखो इस स्मृति में रहने निमित्त है, तो इसका क्या क्या फायदा है? बाबा ने बोला बेपरवाह बादशाह, चिंता नहीं रहती, वो करवा रहा है ना, मेरा पिता है वो करवाएगा। हम अपने माता पिता को बोलते थे ना ये कर देना, हमें लगता था कि वो नहीं होगा, हमें पता है वो हो जाएगा, 100% होता है ना। उसी तरह से ये पिता और हमारे लौकिक माता पिता की लिमिटेशन है, इसकी तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो एक है मैं चिंता मुक्त हो जाती हूँ, जो कहते हैं ना बेफिक्र बादशाह। तो वो कह रहे हैं कि दूध अभी की गाड़ी आएगी। आज की दुनिया में जो बादशाह होता है या कोई पोजीशन पे होता है उसको कहते हैं कांटों का ताज, क्योंकि चिंता से ग्रस्त। और हमारे को बाबा क्या बनाता है? बेफिक्र, है ना, बेपरवाह, बिल्कुल।
क्योंकि हमने सब कुछ सौंप दिया उनको, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। तो जो अंडरलाइन करने वाली बात क्या है, जब सौंप दिया तब, सौंप कर वापस नहीं लेना, सौंप दिया फिर वापस उसके बारे में सोचते जाना, फिर वो बात नहीं बनती। अच्छा बताओ, कराने वाला करा रहा है, इससे क्या फायदा? Why should I do this and what happens when I do this? क्योंकि जो वो करा रहा है वो सबसे उत्तम है, मेरे मेरे लिए सबसे अच्छा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है। जी, और दीदी उसमें फिर हम बेफिक्र हो जाएंगे ना कि वो जो कराएगा वो ठीक होगा। चिंता नहीं रहेगी। हाँ, और ट्रस्टी बन के काम करते हैं ना कि हम तो वो करा रहा है, हम तो ट्रस्टी हैं। जी, पर एफर्ट भी कम लगेगी। मेरा क्वेश्चन है जी, कैसे पता चलेगा कि कराने वाला करा रहा है, मतलब हम जो कर रहे हैं सही हो रहा है कि नहीं, मतलब हम अपनी मत से कर रहे हैं कि कराने वाले की मत से कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? देखो मंजू बहन, जब आप उसको बुलाकर काम करोगे ना, आपको महसूस होगा, एक लाइटनेस का अनुभव होगा। मैंने सोचा था ये भी क्वेश्चन पूछूंगी, आपने ही पूछ लिया। यू विल फील लाइट, you will feel connected and you will enjoy what you are doing. जी, ये पक्का है। ये थोड़ी देर तो लगता है, थोड़ी देर तो लगता है, पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता। इसका मतलब भूल जाते हैं। बट इट्स ट्रू, जब हम बुलाकर करते हैं तो हम एक्चुअली लाइट फील करते हैं और हम उसे एंजॉय भी करते हैं, और जब अच्छा हो जाता है तो और एंजॉय करते हैं। यस, जब हम उसको बुलाते हैं तो हमारी स्मृति में भी रहता है ना कि बाबा का है। तो जब ये फीलिंग आती है तो ऑटोमेटिकली फिर हमें लगता है वी आर राइट, ही इज डूइंग फॉर अस। आप जैसे आप तो डॉक्टर हो ना मंजू बहन, आप जब पेशेंट को देख रहे हो ना, आज अटेंशन देकर, आज ये अटेंशन देना कि बाबा आपने इसको ठीक करना है। जी, आप बताओ क्या बोलना है, ये ट्राई करना। जी, मैं आपको अपना जो छोटा सा एक्सपीरियंस है बताती हूँ। जो सुबह 2 मिनट की रिकॉर्डिंग जो भेजती हूँ ना मैं, मुरली का पॉइंट, तो जब मैं बोलने लगती थी मेरे को हमेशा लगता था ओ मैं ठीक से बोलूं, मैं कुछ गलत ना बोल जाऊं, ज्ञान के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। सब जो बातें हमारे को बड़े बोलते हैं, जो बात बोलनी है ज्ञान योग बाबा ने बोली तभी बोलनी है, ऐसे नहीं बोलनी है। तो मैं बहुत सोच में रही जब मैंने फर्स्ट शुरू किया ना, फिर मैंने यही शुरू किया, मैंने कहा जब बोलते हो कि बाबा को बुलाना है, मैं कहती हूँ बाबा आ जाओ। एंड इट इज अमेजिंग कि वो मेरे को, मैंने कभी उसके अंदर वो नहीं करी एडिटिंग, यहाँ से काट दो या पहले लिख लो, नेवर, अपने आप हो जाता है क्योंकि बाबा करवा रहे। और किसी टाइम, वैसे मेरा नॉर्मली ऐसा कभी नहीं, हाँ जी, मेरा ऐसे कभी नहीं होता कि मैं बाबा को ना बुलाऊं, पर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में बाबा को अगर बुलाना भूल गए तो वो जैसे होता है ना, सारी बातें बोल दी पर उसको बोलते हुए बिल्कुल मजा नहीं आया, बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, वो लौकिकता वाली फीलिंग आ जाती है। ये डिफरेंस अनुभव होगा। दीदी आपकी वो रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलती हमको, जो आप कह रहे हैं ना सुबह भेजते हैं 2 लाइन वाली, वो इसमें राजधानी में नहीं आती है, शिव शक्ति राजधानी में। आप दिव्य फरिश्ते में नहीं हो ना, ठीक है। एक वो जो मुरली वाला ग्रुप है ना, जिसमें सिर्फ मुरली का ये रिकॉर्डिंग आती है, दैट्स इट। हाँ जी, उसमें डाल सकते हैं। हाँ, उसमें नहीं दीदी, ये वाली शिव शक्ति राजस्थान वाला ग्रुप, राजधानी नहीं, मैं आपको डाल दूंगी उस ग्रुप में, ठीक है जी। Baba says it so beautifully. I really look forward to this Murli point that you send every day. मतलब ये पॉइंट जो मैं लेती हूँ ना, उन्हों के लिए जो रेगुलर नहीं होते ना, मुझे लगता है उनको एक पॉइंट तो सुन लें ताकि बाबा की एक बात ही जो ज्ञान में नहीं है वो भी समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। वो उसी हिसाब से थोड़ा सा होता है। पर
कहने का मतलब ये है उसको बोलते हुए, नहीं तो हम कितना सोचते हैं 2 मिनट की रिकॉर्डिंग हो या 1 मिनट की रिकॉर्डिंग हो, हमें सोचना पड़ता है ना, कितना सोचते हैं, चली जाती है, क्योंकि सच में कराने वाला करा रहा है। आप छोटी छोटी चीजों में इसको एक्सपीरियंस करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दीदी अगर हम जो कोई नया नया आया है उसको बोले सुबह अमृत वेले उठ के सिर्फ मुरली ही पढ़ लो ध्यान से, तो वो भी योग कहलाएगा? वो योग तो नहीं है ना मंजू बहन। देखो बाबा ने 4 सब्जेक्ट बताए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, है ना। तो वो ज्ञान की जो क्लास है वो अलग है, योग की क्लास अलग है। यस, जब हम मुरली सुन रहे हैं, अगर आत्मिक स्थिति में हैं तो हमारे लिए वो योग है। और जो नया नया है होता है ना, उसको मुरली समझ नहीं आने वाली, नहीं आएगी समझ जब तक पूरा कोर्स करके फिर उसको थोड़े दिन बैठ के समझा, उसकी वर्ड्स जो है थोड़े सिंधी वर्ड, कहीं इंग्लिश कहीं सिंधी, तो वो जो, और फिर रेफरेंसेस टू सम प्रोवर्ब्स जो सिंधी प्रोवर्ब्स हैं, तो वो फिर समझ नहीं आता उन्हें। इवन इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ के नहीं समझ आता। तो पहले योग मतलब थोड़ा सा तो ऐसे करना पड़ेगा ना, मैं आत्मा बाबा से जुड़ रही हूँ, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। जी, और क्या बोला बाबा ने? आज इस चीज का थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन करो। फिर कितना भी तुझे शायद करे तुझे पा नहीं सकेंगे। भगवान खुद कहते हैं अगर तुम विकारों में गिर पतित बने और सुनाया नहीं तो 100 गुना दंड पड़ता रहेगा। आपका बच्चा बनकर फिर अगर छिपकर नरक का द्वार बने और फिर बाबा का समाचार नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे। फिर कितना भी पुरुषार्थ करो ये पा नहीं सकते। बिल्कुल, जब तक हम देखो इसमें एक्चुअली इट इज अ वे टू कनेक्ट विद गॉड। आप निरंतर बाबा को सुना रहे हो, जैसे अभी क्लास हुई, बाबा थैंक यू, क्लास अच्छे से समाप्त हुई, सबने एंजॉय की क्लास, थैंक यू, सब सैटिस्फाइड, थैंक यू। अब इतना ही दिया तो कनेक्ट हो गए, है ना। फिर दूसरा, आप अपने कोई कर्म में लग गए, कोई कर्म, अब मैं बाबा को बुला लिया, वो कर्म अच्छा हो गया, थैंक यू बाबा। यहाँ पे मैं ये कर्म करते हुए मेरे से ये भूल हुई, वो भूल हुई, जो भी हो रहा है, अब सुनाते जाओगे, सुनाते जाओ बाबा को। हम रात तक फिर बिल्कुल लाइट रहेंगे, कितना भी भारी कर्म कर लें लाइट ही रहेंगे। आपको आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है सबको? इट्स ओके दीदी। इट्स ओके। आई थिंक नहीं, बीच में ठीक कोई है। अनम्यूट कर लेता है तो आवाज आती है फिर। अच्छा, अभी ठीक है? जी हाँ जी। अच्छा, दी मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने जैसे बोला ना लिखने के लिए, हाँ तो वो जी, लिखना तो मुश्किल हो जाता है, सुनाना जो है दैट इज ओके, बट लिखना वो इतना लंबा ना मुश्किल हो जाता है कि हम ये भी लिखें ये भी लिखें तो ये बार बार तो आप नहीं बैठ के लिखोगे ना, भी या आपने लिखना है तो लिखो, पर जो लिख सकता है वो लिखे, पर आप सुना तो सकते हो ना। हाँ सुना इसलिए तो सकते मैंने बोला हैं। था ओनली स्वमान, ओके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, महसूस करो, फिर मैं लिखो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर महसूस करो। क्योंकि ओके क्या होता है, एकाग्रता नहीं होती जब हलचल में होते हैं ना, कोई फोकस नहीं बनता। बाबा ने हाँ बोला नहीं, योग आधे घंटे का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बैठ गए पर योग तो लग नहीं रहा है। पर जब आप ऐसे करते हो तो फिर योग भी लगना शुरू हो जाता है। ये ट्राई करना, ठीक है? दीदी चलिए। आज मुरली में बोल रहा है बाबा क्रोध के लिए कितना नहीं कहते जितना विकार के लिए, तो क्रोध भी तो एक विकार है, तो हाँ, विकार और होता है। तो क्रोध भी जो है, हर हर जो विकार जो है वो कनेक्टेड है, और सबसे जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ विकार है वो बाबा इसको बोलते हैं काम वासना को। हाँ, क्यों वासना को बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में हमको ले आता है, और जब वो किसी को जैसे एडिक्शन होती है ना,
उस चीज की लत पड़ती है, उसके बिना रह नहीं सकता, फिर आता है क्रोध, है ना। फिर क्रोध आता है। आप देखो आज लस्ट के लिए कितने क्राइम्स हो जाते हैं ना, वो सारी बातें हम देख रहे हैं आज दुनिया में। मैं ये नहीं कह रही हर टाइम क्रोध उसी के कारण आता है, पर ये सारी चीज में हम पड़े हुए होते हैं तो ये होना शुरू होता है। और क्योंकि जब कोई लास्ट की तरफ अटेंशन जाता है ना, तो फिर वो इट बिकम्स प्रायोरिटी, कोई और चीज फिर इंपॉर्टेंट नहीं रहती। और उसके वश होकर जब हम कोई डिसीजन लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो अच्छा नहीं होगा। किसी भी चीज के इन्फ्लुएंस में आके आप कोई भी डिसीजन लेंगे दैट विल नॉट बी एक्यूरेट, है ना। इसलिए बाबा इसको सबसे बड़ा विकार बोलते हैं। ये मतलब नहीं है क्रोध विकार नहीं है। नंबर 1 लस्ट, नंबर 2 इज क्रोध, बाकी फॉलो। और लोभ और मोह को बाबा कहते हैं मधु विकार। क्यों मधु विकार बोलते हैं? क्योंकि जब ये आता है ना तो हम इसको बहुत एंजॉय करते हैं। मोह में कितना एंजॉय करते हैं, किसी से मोह हो तो कितना अच्छा लगता है। और लोभ के मारे कुछ एक्स्ट्रा खा लेंगे तो भी अच्छा लगेगा। लोभ के मारे जो कोई भी करते हैं, किसी का उठा लिया, किसी का ले लिया, किसी से छीन लिया, चीट कर लिया, जब वो मिल जाता है तो उस समय तो बहुत खुशी होती है, पर वही फिर दुख का कारण बनता है। चलो वो तो हम सब नहीं करते, हम एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, वो भी हमें दुख देती है अगर भूख नहीं है तो, ना। चाय की लत पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा चाय पी लेती है, वो भी दुख देती है, शरीर को खराब करती है ना। ये कुछ भी ओवर, हम कोई भी चीज ओवर करते हैं वो हमेशा दुख ही देती है। तो बाबा ने आपको क्या सिखाया? बैलेंस। बैलेंस हर चीज का, और बैलेंस लौकिक अलौकिक का भी रखना। हम अलौकिकता में चले गए, चलो स्पिरिचुअलिटी में चले गए, घर वालों को देखा ही नहीं, सारा कुछ करना है। और या सिर्फ घर वालों को देख रहे हैं, अलौकिक को ही भूल गए। हमें दोनों काम करने हैं, पर बैलेंस से करने हैं। जी जी। ठीक है, प्रश्न ले। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के तख्त नशीन बनना है, हर कदम में फॉलो फादर। हाँ जी। तो अभी हम पॉइंट लेते हैं कि सपूत बच्चा कौन है। सपूत किसको कहते हैं? दुनिया में भी किसको सपूत कहते हैं? जो आज्ञा का पालन करता है, जो बोला जाता है आज्ञा का पालन करता है। आज्ञाकारी। आज्ञाकारी जो मतलब हम ज्ञान में लें तो श्रीमत पर चलता है, और ऐसा कुछ नहीं करते जिससे पेरेंट्स को दुख हो। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स का नाम बाला करता है, हमारे लिए भी अप्लाई होता है। और सपूत बच्चा कहते हैं ना, पढ़ाई अच्छी करता है, रोज अपना होमवर्क करता है, डिसिप्लिन्ड होता है दीदी, हर काम को अपने टाइम से। डिसिप्लिन होता है। तो हम देखें हम रोज पढ़ाई करते हैं कि नहीं? हम तो सब बाबा रेगुलर बच्चे हैं, रोज पढ़ाई करते हैं, है ना। और होमवर्क रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम होमवर्क करते हैं कि नहीं? जब होमवर्क करते हैं तो सपूत है, होमवर्क नहीं करते तो वो नहीं बोलेंगे। ठीक है। और लविंग केयरिंग, लविंग एंड केयरिंग, है ना। तो बाबा क्या कहता है? बाबा को तो सिर्फ लव चाहिए, केयर वो कहता है मेरे बच्चों की केयर करो। ऐसे नहीं बोलना मुझे वो पसंद नहीं, ये पसंद नहीं। किसी माँ को बोलो मुझे तो आपका ये वाला बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं, तो माँ क्या बोलेगी? माँ को वो पसंद आएगा? और ब्रह्मा बाबा सपूत है, ये कह सकते हैं, वो शिव बाबा की एक एक बात हाँ को मान। नंबर 1, वो तो नंबर 1 है जी। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे कुल कलंकित बने। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। हाँ यहाँ पे रुकते हैं, यात्री और यात्रा, है ना।
बाबा ने बोला जब स्थूल यात्रा में भी जाते हैं तो क्या करते हैं, पवित्र रहते हैं, खान पान की भी शुद्धि रखते हैं, कोई नॉनवेज नहीं खाता है ना। वैष्णो देवी हम जाते थे तो बोला जाता था जब घर से चले, वहां से आपकी यात्रा शुरू है तो खान पान की शुद्धि रखना, है ना। और भी ब्रह्मचर्य व्रत का को भी फॉलो करते हैं जब यात्रा पर जाते हैं। तो हम तो यात्री बन गए बाबा के बनने के बाद, है ना। तो हम देखें, हम अपनी यात्रा में, और हम स्थूल रूप की शुद्धि और सूक्ष्म रूप की शुद्धि, शुद्धि मतलब पवित्रता कितनी रहती है। क्योंकि बाबा ने बोला अगर कोई विकार के वश, हमारे को बोला जाता था कि अगर वैष्णो देवी जाते हुए आपने अशुद्धि को यूज किया तो जो देवी है वो बदला लेगी। देवी बदला नहीं लेती, हमारा अपना कर्म ही हमारे को नीचे गिराता है। तो बाबा ने बोला ना विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाती है। चकनाचूर का क्या मतलब होता है, जो अपनी उन्नति नहीं कर पा सकते, फिर उन्नति नहीं कर पाते। और जैसे कोई चीज को हम, जैसे कोई स्थूल चीज है उसको फेंका, वो चकनाचूर हो गई, मतलब कई बार चीज गिरती है ना, इररिपेरेबल, मतलब इररिपेरेबल, इररिपेरेबल, बिल्कुल। तो उसको जोड़ नहीं पाएंगे, इतने चूरे हो गए, अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता, अब तो इसको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। वो हालत हो जाती है आत्मा की, अंदर से हमें महसूस होता है कि ठीक नहीं है, नॉट गुड, है ना। ये इसी को सत्यानाश बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, ज्ञान में चलते चलते बाबा को छोड़ देते हैं। जब बाबा का हाथ छोड़ते हैं, किसी विकार के वश ही होते हैं ना जब छोड़ते हैं। अब विकार के वश होके उन्होंने छोड़ तो दिया, और उस समय उस विकार की उसमें चपेट में आकर एंजॉय कर रहे हैं उस विकार को, फिर थोड़ी देर बाद दुख की फांस में। दीदी क्योंकि वो एंजॉयमेंट भी बड़े पल भर के लिए होते हैं, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए, और वो नेगेटिव एंजॉयमेंट होती है। विकार के वश की एंजॉयमेंट इज नेगेटिव। किसी के दुख में खुश हो जाना, अब इन्हें पता चला ये कैसे करते थे, बड़ी शान मारते थे ना, आज पता चला जब ऐसी ऐसी बातें कोई किसी के मन में भी आती हैं, वो भी नीचे। जब हम किसी के लिए ऐसा सोचते तो उससे कई गुना वो हमारे को इट कम्स बैक टू यू, सोचा और तुम्हारे साथ हुआ। और बाबा ने तो बोला ज्ञानी बच्चे ऐसा करें तो फिर तो हम क्या करते हैं, कुल को कलंकित करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दीदी अपनी दृष्टि तो विकारी हुई भी, जिसके प्रति सोच रहे हैं उसकी भी विकारी है, जिसकी विकारी के प्रति भी सोच रहे हैं, तो दोनों में दोषी हो गए ना। तो बिल्कुल, और मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। माइनस करने की बजाय मल्टीप्लाई कर दिया, फिर तो मैनी फोल्ड हो गई। चलिए आज का गीत सुन लेते हैं, हमने काफी सुना हुआ है अभी पीछे भी दिनों में, पर एक लाइन लगाऊंगी मैं। The 4 F's that बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं
जीवन के रस्ते, आवो चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आवो चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए। दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। ब्यूटीफुल। दादी जी को देखा? जी। ये हमारी जानकी दादी जी, हियर शी इज मोर देन 100, है ना। और साथ में शुरू में उनकी बचपन की फोटो दिखाई दी, देयर शी इज सो यंग, So enthusiastic. She's full of energy and life. Yeah. अभी भी उनका था, वो राज करते थे बड़े, मतलब। और देखो, दादी जी was only 3rd class पास। और सबसे बड़ी बात, उनके एक एक सेंटेंस को, जो उनकी क्लासेस होती हैं, उनके ऊपर आज हम पीएचडी करते हैं। दादी जी ने बोला इसका अर्थ क्या है, माना लौकिक पढ़ाई और अलौकिक पढ़ाई का अंतर। जो लौकिक पढ़ाई वाले हैं वो उनकी बातों को लेकर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। सिंपल सी एक बात और उसको यूज करना, वो बात, क्योंकि हर चीज में वो अनुभवी थे। और उनके ब्रेन की जो टेस्टिंग हुई, उन्होंने बोला शी इज ऑलवेज इन डेल्टा स्टेज। उनको अनेक तरह के चैलेंजेस से पार किया, सब कुछ किया। उनकी स्टेज जो स्थिति थी वो अंदर की कभी भी नहीं बदली। और जब वो इंडिया आए और जिस वक्त उन्होंने शरीर छोड़ा, उससे पहले यूके में ज्यादा रहते थे ना, वहां की सेवा में थे। तो एक सिस्टर जिसको उन्होंने डांटा होगा, कुछ उसने किया होगा, उनको मालूम, देखो इंट्यूटिव पावर तो बहुत होती है ना, उससे भी माफी मांग कर आए थे कि मैं सबको संतुष्ट करके जाऊंगी। उसने भी रोना शुरू कर दिया। और आकर फिर उन्होंने बोला, हंसा बहन जो उनकी ब्राह्मणी थी, कि अब मैं इस शरीर को नहीं चला पाऊंगी। और फिर उन्होंने शरीर छोड़ा। और हमें क्या बोलते हैं, कोई शरीर छोड़े तो रोना नहीं है। हंसा बहन के आंसू नहीं रुक रहे। हो गई ना, उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा। सतयुग में उन्होंने इस जन्म में भी अपनी इच्छा से ही छोड़ा, क्योंकि उनको लग रहा था वो सारा कुछ यहाँ करके दिखाया, है ना। आप देखो वो व्हील चेयर पे हैं, तो उनका चेहरा कैसा है, आई डोंट केयर, वही बेफिक्र बादशाह। अच्छा बताएं और क्या बोला। तो माताओं बाबा ने कल भी बोला, आज भी बहुत ऊंचा उठाया, कल भी ऊंचा उठाया था, बहादुर बोला, शेर की सवारी। आज बाबा ने कहा कि पुरुषों, मतलब पुरुष से भी नारी पर जास्ती रहम दिल रखते हैं बाबा, क्योंकि नारी बहुत सताई जाती थी पहले। बाबा माताओं पर ही कलश रखते हैं, क्योंकि माताओं पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीदी ये इसको थोड़ा समझाओ कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी माताओं पर है। क्यों क्यों माताओं पर है? चलो आप सब पहले सोच के बताओ। माताएं क्योंकि एक टाइम में काफी कुछ कर सकती हैं, दे आर मोर टास्किंग जी। और पहले माताओं को कमजोर समझा जाता था ना, कमजोर समझा जाता, और कमजोर समझा भी जाता था और उनको सताया भी जाता था, वो भी बोला बाबा ने। तो बाबा उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं। और माता पालना की विशेषता, for the next generation. Basically, the future depends on their how they bring up. ममता की मूर्त। हाँ जी मंजू बहन, सहने की शक्ति भी ज्यादा होती है। सहने की शक्ति, सही बात है।
दीदी एम्पैथी भी होती है, वो हमेशा दूसरों के कंसर्न के बारे में सोचती हैं माताएं। अपना ना सोच के दूसरों का सोच लेती हैं, है ना? कहते थे पहले, एक एग्जाम्पल होता था कि घर की अगर औरत ठीक है तो घर भी पूरा ठीक चलता था। तो बिल्कुल। एक घर का व्यक्ति ठीक है, और स्पेशली माता के लिए। और सैक्रिफाइस का जो है ना, वो माताओं का बहुत इम्पोर्टेंट गुण है दीदी। और 9 महीने गर्भ में रखने की जो शक्ति, हाँ शक्ति भी है, और उसके साथ जो जो प्रॉब्लम्स है वो भी माता ही झेलती हैं। तो ये सारी बातें ने माताओं को आगे रखा, और मेन बात ये थी कि उनको बहुत सताया, पैरों की जूती समझा, दुनिया में बोलते थे ये लोग। माँ क्रिएटर भी तो माई है ना, शी इज ए क्रिएटर। और आज की डेट में भी आप देखो, विमेन एम्पावरमेंट की हम बहुत बात करते हैं, पर अभी भी पुरुष प्रधान है सोसाइटी, है ना? बिल्कुल। दीदी माताओं को पुखरार नीलमपुरी भी बोले आज। नीलमपरी, सब्ज परी, क्योंकि माताओं के ये नाम है। बाबा ऊपर चढ़ा रहे हैं ना। और मंजू बहन सिर्फ माताओं कन्याओं को नहीं, बाबा कुमारों को भी करते हैं। आएगी वो भी मुरली। कल आपका क्वेश्चन था ना। एक्चुअली अगर नाम दे देते हैं बाबा, then you have to come true to the name. Yes, we have to live with that, and we have to live up to that expectation. जी। Yes. और फिर बाबा ने क्या बोला? बुढ़ियाएं, कन्याएं, विधवाएं विकारों से बची हुई हैं, भाग्यशाली हैं, ये बोला है। दुनिया में क्या बोलते हैं? विधवाएं क्या है? दुर्भाग्यशाली, उनसे दूर रहो, ये भी बोल देते हैं। और बाबा क्या कहते हैं? तुम भाग्यशाली। औरतों को तो नरक का द्वार पहले बोला जाता था। नरक का द्वार, बिल्कुल। और एक सेंटेंस बहुत सुंदर बाबा ने बोला, मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। तो हम बाबा को कितना जानते हैं? दीदी आज बाबा ने हमें ये थोड़ा सा हमें एक मिनट रेणुबेन, ये पॉइंट को थोड़ा सा और मैं लेना चाह रही थी। जो हूं, जैसा हूं और जितना हूं, हम ये देखें, हम जो बाबा है, जैसा है, जितना है, क्या हम रियलाइज करते हैं? क्या हम ये रियलाइज करते हैं मुरली सुनते हुए कि मुझे भगवान ही ये सब कुछ बता रहा है? अब तो करते हैं, पहले इतना नहीं था, अब करते हैं कि वही सब कुछ बता रहा है। तो बाबा ने ये बोला, अगर तुम ये पता चलेगा तुमको और तुम इस रियलाइजेशन में निरंतर रहोगे, ये एहसास रहेगा, महसूसता रहेगी, तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। क्योंकि फिर हम क्या करेंगे? करावनहार करा रहा है, मैं कर रही हूं, मेरे को तो चिंता की बात ही नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे। अगर मैं वो निरंतर कर पाती हूँ तो मैं संपूर्ण बन जाती हूँ। अभी तो हम कभी कभी कर रहे हैं, हमारे को वो निरंतर करना है। हाँ जी, रेणु बहन आप क्या बोल रहे थे? किसी के लिए बोल रही थी देखिए, यही बात। अच्छा, ये ओके ओके। फिर बाबा ने बोला, तो ऐसे अच्छी अच्छी बातें अपने साथ करोगे तो तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा कि तुम कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हो। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे को बाबा कितना ऊपर चढ़ाते हैं। दीदी हम लोग कभी ऊपर चढ़ जाते हैं फिर गिर जाते हैं, ऊपर नीचे क्यों हो जाते हैं? विकार के वश होते हैं, अपने संकल्पों के वश हो जाते हैं, वही हम क्रिएट करते हैं, फिर नीचे हो जाते हैं, फिर ऊपर। तो अपने सम्मान को सदा याद रखो। जो होमवर्क मिलता है ट्रैफिक कंट्रोल का ना, उसको बार बार रिवाइज करो, उसके ऊपर चिंतन करो और उसका स्वरूप बनो। जो आज बाबा ने बोला ना, कराने वाला करा रहा है, आज हमारी यही प्रैक्टिस रहेगी कि मैं निमित्त हूं, हर कर्म में मैं निमित्त हूं, मैं कर ही नहीं रही। आई एम लाइक अ पपेट, और बाबा मेरी जो डोर बाबा के हाथ में वो खींच रहा है और वो मेरे से करवा रहा है ना।
पपेट के अनेक धागों से बांधते हैं ना, हाथ के लिए अलग, पैर के लिए अलग, वही बाबा ने मेरे बाबा से बंधे हुए। स्लोगन क्या है? स्लोगन है दीदी, अपनी शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। मैं जहां जाऊं सबको मेरे द्वारा सुख का अनुभव हो, और मैं औरों को सुख का अनुभव कब कराऊंगी? जब मैं खुद सुखी होंगी। खुद दुखी होंगी तो मैं सुख नहीं दे पाऊंगी। जो चीज कमाई है उसी को तो देंगे, है ही नहीं तो देंगे क्या? जैसे सपूत बच्चे के लिए एक पॉइंट और हम ले सकते हैं। सपूत बच्चा अच्छी कमाई करता है ना, उसने और डिसिप्लिन लाइफ होती है तो अच्छा कमाता है और माँ बाप की सेवा करता है, उससे होता है ना वो सबूत बच्चा। तो हमारी कमाई क्या है? हमारी कमाई क्या है? सेवा, शुभ शुभ भावना, शुभकामना देना। और वो कब देंगे? बाबा से वर्षा। हाँ, वो कब दे सकेंगे? वो कब मिलेगा? जब हम याद की यात्रा पर रहेंगे। याद की यात्रा ही कमाई है। अपनी याद के लेवल को भी बढ़ाना है और समय को भी बढ़ाना है। और जरूरी नहीं है हम 4-4 घंटे बैठेंगे, कोई नहीं बैठता 4 घंटे, नहीं बैठ पाते, आप अपनी दिनचर्या में हो, निरंतर याद का एफर्ट करो कि बाबा करवा रहा है, ये तो आज तो यही करेंगे, ठीक है? फिर हम सबको सुख शांति ऑटोमेटिकली देंगे, हमारे को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, योग करें। बाबा ने आज कहा कि ब्रह्मा भल बाहर यामी है, इनको पता नहीं पड़ता, परंतु वे बाबा तो अच्छी रीति जानते हैं। हम बाबा के सामने बैठकर जब एक्सक्यूजेस देते हैं, बाबा हमारे को सारे एक्सक्यूजेस सुनाते हैं ना अव्यक्त वाणियों में। बाबा कर तो रही हूँ, आप होते तो आपको भी गुस्सा चढ़ जाता, तो बाबा सुना देते हैं ना, तुम क्या क्या बातें मेरे से करते हो। ये भी बोल दिया ना, ब्राह्मण यात्रा पर हो ऐसी चलन चल, अगर हम ऐसी चलन चलते हैं तो कुल को कलंक लगाया तो बड़ी सजा खानी पड़ेगी। बड़ी बहुत सजा। और सजा क्या होगी? सजा कोई गरम गरम तेल में हमारे को नहीं कोई डालने वाला, तो करेंगे यहाँ ही सारी गर्मी रहेगी, यहाँ सब कुछ चलेगा, वो ही हमारे लिए हमें जी, क्योंकि धर्मराज हम स्वयं ही है ना, क्योंकि दूसरों को धोखा दे सकते हैं, स्वयं को नहीं दे सकते ना। स्वयं को नहीं दे सकते, उसमें कोई करप्शन वाली ब्राइब वाली डीलिंग नहीं है कि चलो ब्राइब कर दिया, अपने आप को कहाँ ब्राइब करेंगे। और अगर हमें पता होगा कि हम ही धर्मराज है तो हमें दुख भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो हम क्यों धर्मराज का चेहरा देखेंगे? ठीक है ना? हाँ, तो और आगे बढ़ेगा भी नहीं दुख, फिर वो पर हमें पता चलेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए योग करते हैं। आज पूनम बहन बहुत दिन बाद आए हैं। चलिए योग करें। शरीर को स्थिर करते हुए और मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए अपने आप का दर्शन करेंगे। मैं जगमगाता सितारा। 1 मिनट के लिए सिर्फ अपने आप को देख। मैं अपने पिता का सपूत बच्चा। गुणों से संपन्न, जगमगा रहा हूं।
फील करें मुझ आत्मा से लाइट निकल निकल कर, गुणों की लाइट निकल कर मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंच रही है, सिर से लेके पांव तक फैलाए। अब अपने आप को मैं आत्मा जैसे एक लाइट के शरीर में हूं। और ये मेरा लाइट का शरीर, मेरा फरिश्ता शरीर अब उड़ चला सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने। बाबा के माथे में शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही। आज बाबा के आसपास ट्रिब्यूनल बैठी है। मेरे कर्मों के अकाउंट की चेकिंग हो रही है। सभी बड़े वरिष्ठ दीदियां दादियां सबकी नजर मुझ पर है। बाबा मुझे देखकर बहुत प्रसन्न है। सभी मुझे देखकर प्रसन्न है। मुझे सबने और मुझे कहा कि धर्मराज का मुख आपको नहीं देखना पड़ेगा। आप पास हो गए, पास विद ऑनर्स हुए। बाबा की लाइट मुझ में समाते हुए जैसे बाबा मुझे शाबाशी दे रहे हैं। बाबा ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, ये मेरा सपूत बच्चा है। मेरे कुल का नाम रोशन करने वाला है। और अब लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाए और मैं बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास परम धाम, बस बाबा और मैं, जैसे मेरी विजय हो गई। मैं परम धाम में बाबा के साथ बाबा के किरणों रूपी बाहों में समा जाती।
और अब वापस आ जाए नीचे, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। मैं विजयी आत्मा, बाबा का सपूत बच्चा, और आज का हमारा होमवर्क रहेगा, मैं सपूत बच्चा अर्थात इसका मनन चिंतन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे सारा दिन, बार बार, मैं निमित्त आत्मा हूं। ये 2 होमवर्क है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Recording stop.